फ्रेंड्स, होता क्या है जब सारी बात चूहों को समझ आ जाती है तो करते क्या है, सारे चूहा सीधा महल के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब महल के ऊपर चढ़ जाते हैं तो पूरे महल की छोटी से छोटी चीज़ को वो तहस नहस कर देते हैं और छोटी से छोटी जगह पर जाके वो अंगूठी को तलाश करते हैं, क्योंकि चूहों से ज़्यादा तो कोई अच्छी तलाशी ले नहीं सकता फ्रेंड। तो होता क्या है, पूरे महल के वो चक्कर लगाते हैं, पूरी छोटी से छोटी जगह चीज़ सब देख लेते हैं, उनको अंगूठी नहीं मिलती है। सारे चूहा एक जगह फिर इकट्ठे होते हैं और फिर बोलते हैं कि अंगूठी तो कहीं नहीं मिली, नीचे जाके क्या मैं जवाब दूंगा, और जब तक मैं अंगूठी नहीं दूंगा तो वो दूल्हे को नहीं छोड़ेंगी और पता नहीं किसको खा जाए, किसकी जान दांव पे लगी है। क्योंकि सारे चूहे डर रहे थे कि पता नहीं, क्या पता हमको खा जाए, वो सोच रहे थे हमको खा जाए। तो यही सोच सोच के उनके मन में एक डर सा बैठ गया था। तो उनमें एक चूहा था, पूंछ का डुंडा चूहा था, उसकी ज़्यादा पूंछ नहीं थी, इतनी पूंछ थी। तो काफ़ी चालाक, काफ़ी समझदार चूहा था। तो होता क्या है फ्रेंड कि जब वो सोचता है, कहता है हो ना हो, एक बार पूरे महल के और तलाशी लेते हैं। तो सारे चूहे कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, इस बार और कोशिश कर लेते हैं। तो सारे चूहे एक बार फिर पूरे महल में फैल जाते हैं और फैलने के बाद फिर से तलाशी लेते हैं। तो दोस्तों, मिलता क्या है उनको? उदासी, मायूसी, कुछ नहीं मिलता, अंगूठी नहीं मिलती। फिर इकट्ठा होते हैं एक जगह और फिर सबसे कहते हैं, विचार बनाते हैं, कहते हैं अब तो हताश हो गए, अब बताओ क्या किया जाए, अंगूठी नहीं मिली है। तो एक जो पूंछ का डूंगरा चूहा था वो कहता है रुको, मेरे दिमाग में एक तकरीफ आ रही है, मतलब योजना आ रही है, हो ना हो वो योजना काम कर जाएगी। और मेरा मन बोल रहा है, विश्वास है कि ये शायद सफल हो जाए। तो सारे चूहे कहते नहीं, एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है ना, तो लोग जब हताश हो जाते हैं तो उसमें भी भरोसा उनको करना पड़ता है, क्योंकि उनको भरोसे के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो सारे चूहे उस चूहे के ऊपर भरोसा करते हैं, कहते हैं योजना क्या है भाई, ये भी बता दो हमको। कहता है योजना है, हो ना हो, ये नाव है और नाव बहुत दिमाग के शातिर, बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि इनका आंकड़ा 36 का चलता है, इसीलिए इनको छत्तीसा बोला जाता है। तो सॉरी दोस्तों, कहानी है, किसी को बुरी लगे तो माफ़ कर देना। और इनको छत्तीसा इसीलिए बोलते हैं। तो हो ना हो, ऐसा तो नहीं है कि ये अपने मुंह में डाल के अंगूठी सोता हो। तो कहते हैं हो सकता है भाई, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। तो फ्रेंड कहते हैं चलो मान ली तुम्हारी बात कि ये मुंह में डाल के सोता है, पर इसके मुंह से निकालेंगे कैसे निकालेंगे? आप ही लोग बताइए, कैसे निकालेंगे? अगर इसको छुएंगे तो ये जग जाएगा, और जग जाएगा तो पता नहीं किसकी मौत आ जाए, और अगर इसके कुछ करेंगे, काटेंगे, तो भी ये जग जाएगा। कहते हैं ये भी नहीं। कहते हैं रुको, मैं एक दिमाग लगाता हूँ और तुम लोग बस देखते जाओ, ये अगर मुंह में अंगूठी होगी तो ये कैसे
चुटकी बजाते से बाहर आती है। तो कहते हैं देखते हैं भाई, सारे चूहे उसको देखने लगे। तो करता क्या, वो जाता है उसके चेहरे के पास बैठ जाता है बड़ी फुर्सत से। तो कहते हैं अरे भाई तुम अंगूठी लेने गए हो कि तुम बैठने गए हो, टाइम नहीं है। अव्वलंग नीचे एक छोटी सी आस लिए बिल्ली और कुत्ते बैठे थे, दूल्हा भी बैठा था और सारे चूहे तो महल के ऊपर गदगद गदगद काट रहे थे। तो जब बैठ गया तो सारे चूहे आदेश देते हैं अरे भाई जो करना है जल्दी करो, क्या करने वाले हो। तो कहता है रुको देखते जाओ। इस इतनी जगह दोस्तों हंसी आने वाली, बहुत मज़ा आने वाला है। इतने समय इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, कसम से दिल खुश होने वाला है। तो सुनिएगा। होता क्या है, जो पूंछ का डूड़ा चूहा होता है ना जब पूंछ का डूड़ा चूहा होता है वो करता क्या है उसकी इतनी बड़ी पूंछ होती है और वो जाकर बगल में बैठ जाता है। वो ऐसे कान पट्टी करे सोता है और बस उसी के बगल में जाके बैठ जाता है। तो क्या करता है, अपनी पूंछ को ऐसे सीध करता है, बिल्कुल टिड्डी कर देता है तो वो सारे चूहे हंसते हैं, अरे भैया तुम पूंछ काहे उठा रहे हो। कहते देखते जाओ, ये 36 है तो हम भी कम कलाकार नहीं है, बस देखते जाओ आप लोग हमारा कमाल। चुटकी में अब अगर मुंह में होगी अंगूठी तो ये बाहर फेंक देगा, फटाक से झट से बाहर आ जाएगी। तो करता क्या दोस्तों, वो अपनी पूंछ ऐसी बिल्कुल टिड्डी कर देता है, एकदम टिड्डी, और जाके उसके नाक में घुसेड़ देता जब उसके नाक में घुसेड़ देता है तो वो क्या करता है नाउ, वो करता क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा तो क्या, थोड़ी तो घुसेड़ता नहीं, वो पूरी की पूरी अरे राम, वो पूरी की पूरी नाक में घुसेड़ देता है फ्रेंड, पूरी की पूरी पूंछ नाक में घुसेड़ देता है। उसको इतनी तेजी से छींक आती है, इतनी तेजी से छींक आती है उसको नाव को कि वो अंगूठी उसके मुंह में होती तो छींक के दौरान वो बाहर फट से गिर जाती है। और वो बिल्कुल फट से अंगूठी गिरी, धट से फर्श में फट से गिरी अंगूठी। अरे सारे चूहे मानो खुशी के मारे पास फूले नहीं, समझ, जल्दी किसी एक ने चूहे ने क्या किया, जल्दी से अंगूठी उठाई और सारे चूहे 9 2 11 रह गया टिड्डी जब रह गया टिड्डी तो कहते साले को ये इतना छकाया है तो इसको सबक सिखाना तो बनता है। तो सारे चूहे देखो अंगूठी पा गए, वो वहाँ से तिड़ी हो गए और बचा टिड्डी तो क्या करता है दोस्तों, उसको छींक आ जाती, फिर भी वो नहीं जागता। कहता साले के नाक में मैंने पूरी पूंछ घुसेड़ दी, फिर भी ये साला जगह नहीं, साला 36 कहीं का, रुक तेरे को सुलाता हूँ मैं। जाता है उसके दोस्तों कान में धर दबोच लेता है, काट लेता है, बिल्कुल वो तिलमिला के खड़ा हो जाता है। अब बस खड़ा होता है तो जाके चूहा उसके पैरों की तरफ जाता है, उसके मतलब उससे दूर हट जाता है कि मार मुरने से दूर हट जाता है। अब बस ऐसे घुमाता है, पूंछ बिल्कुल ऐसे टिड्डी कर देता है, अब बस ऐसे गर्दन घुमाता है, बस ऐसे करता है, ऐसे बिरा के वहाँ से तिड़ी हो जाता है। फिर उसको थोड़ी देर में ध्यान आती है, हाय मेरी अंगूठी कहाँ गई अंगूठी, पूरे घर में ढूंढने लगता है, नहीं मिलता। फिर क्या करता है, महल के बाहर झांकने लगता है, देखता है बहुत सारे चूहे कुत्ता बिल्ली, तो उसको समझ आ जाता है पहला कौन नीचे आता है, इतना बड़ा महल नीचे आता है तलक। दोस्तों चूहे मिलके उसको बिल्ली को कुत्ते को अंगूठी दे देते हैं और देने के बाद वो चूहे को छोड़ देती है बिल्ली।
और बस पता है दोस्तों, दोनों मिलके चूहों का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोनों मिलके शुक्रिया अदा करते हैं, बस अंगूठी लेके वहाँ से छू छू हो जाते हैं दोस्तों। 1 मिनट नहीं रुकते। छत्ती और नाव उतर के आया वहाँ, उनको न चूहों की रगदा मिली, न कुत्ते की, न बिल्ली की, सारे के सारे सब थिड़ी हो गए। तो बस वहाँ आ गए नदी किनारे। जब गंगा मैया के किनारे आ गए तो दोस्तों होता क्या है, तो कुत्ता कहता है कि जो शेरनी होती है, शेरनी कहती है कि ऐसा करो, या तो तुम अंगूठी ले लो, बिल्ली से कहती है, या तो हमका दे दो। बीच नदी में कोई अंगूठी नहीं मांगेगा, क्या पता शायद गिर गई अंगूठी, तो फिर क्या करेंगे, फिर अपने मालिक को क्या जवाब देंगे। तो बिल्ली से कहती है, तो बिल्ली क्या जवाब देती है कि ऐसा करो बहन, तुम ही रख लो अंगूठी और चलो नदी पार करते हैं। तो नदी के पैर छूते हैं, पैरलगी करते हैं और अंगूठी लेती है शेरनी और मुंह में दबा के दोनों अपना तैरने लगते हैं। तो जब बीच धारा में पहुंचते हैं तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली कहती बहन बहन अब हमको अंगूठी दे दो तुम। तो कहता है, वो बोल नहीं पाती क्योंकि बोलेगी तो अंगूठी गिर जाएगी, तो मुंह हिलाती है, तो दोनों आपस में झगड़ा हो जाता है। वो कहती नहीं अंगूठी हमको दो, और वही बीच धारा में आपस में वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। वो कहती नहीं, मुंह हिलाती और सोचेगी मैं बोलूँगी तो अंगूठी गिर जाएगी। तो जब वो नहीं मानती है बिल्ली, तब कहती कि चलो ठीक है ले लो। तो दोस्तों जब उसके मुंह में वो अंगूठी डालने लगती तो वो अंगूठी मुंह में नहीं जाती, वो सीधा पानी में चली जाती टप से। तो क्या करे, जब पानी में चली जाती है तो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब बस पार कर लेते हैं नदी, और नदी पार करके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो कह रही थी कि बहन मैं पहले ही कह रही थी कि चाय अंगूठी हमको दे दो, चाय अंगूठी तुम ले लो, और बीच में कोई नहीं मान ला। देखो तुमने ऐसा किया और आई की अंगूठी हाथ से चली गई, अब क्या करेंगे हम लोग। तो बहुत देर दोस्तों वहीं पे बैठे रहते हैं, भगवान को मनाते हैं, मिन्नतें करते हैं। फिर उनको दूर मछुआरे दिखाई देते हैं, तो उनके पास चले जाते हैं। वो सुबह से मछली पकड़ रहे होते हैं और सुबह से उनके यहाँ मछली नहीं फंस रही थी, 1-2 फंस रही थी। तो होता क्या, भगवानी लीला देखो कि वो अंगूठी बिल्कुल पानी में गिरी, निर्मल पानी में चमक रही थी, बिल्कुल सोने की जैसी चमक रही थी। भाई सोने की होगी, जब नागराज ने दी थी तो सोने की जैसी चमक रही थी। तो मछली ने देखा क्या चमकती हुई चीज़ है, तो उसे सुंदर लगी, खूबसूरत लगी, तो वो खा गई, मछली खा गई। और आगे जाके वो कुत्ता बिल्ली जाके मछुआरों के पास बैठ गए। कुत्ता भी बैठ गया, बिल्ली भी बैठ गई, और उनको बैठे बैठे दोपहरिया हो गई। जब दोपहरिया हो गई दोस्तों, तो करते क्या है कि वो मछुआरे मछली पकड़ते हैं। तो उनको 2 मछुआरे होते हैं, तो उनके 5-6 मछली फंस जाती हैं, और फिर वो मछली भी फंस जाती है जो मछली ने मतलब अंगूठी खाई थी। कहते नहीं ऊपर वाला की महिमा बड़ी निराली होती है। वो किस रूप में, कैसे, किस जगह से आपको मदद करना है, आपको पार घाट लगाना है, ये ऊपर वाले से अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसी का सारा खेला है। तो उस मछुआरों के पास मछली वो जाके फंस जाती है, तो मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं और बंसी निकालते हैं, तो फट से मछली मैदान में गिरती है आके। तो कहते हैं हो ना हो, मछुआरे बोलते हैं, कहते हैं हो ना हो,
अब इतनी मछली हो गई है, अब चलते हैं अपने अपने घर को। और क्योंकि दोपहर हो गई है, घाम भी बहुत हो गया, चलो चलते हैं। तो कहते हैं चलो अब मछलियाँ बांट ली जाएं। तो जब बांटने का नंबर आता है तो दोस्तों मछली होती हैं 7, तो और मछुआरे होते हैं 2। तो कहते हैं कि 3-3 मछली बांटी, एक मछली बच रही थी। कहते हैं इसको कैसे बांटा जाए। तो कहते हैं उनका दिमाग देखो बदल गया कि भगवान ने बदल दिया। कहते हैं हो ना हो, ये सुबह से बिल्ली और कुत्ता बैठे हैं, ये भूखे हैं बेचारे, इसीलिए ताक के बैठे हैं, देख रहे हैं हम लोग। हो ना हो तो चलो एक मछली इनको दे देते हैं। तो दोस्तों वही मछली उनको देते हैं जो मछली ने अंगूठी खाई थी, वही मछली उनके हिस्से में आ जाती है। कहते नहीं भगवान की लीला ऊपर वाला जाने, कोई न जाने। तो होता क्या है, तो बिल्ली शेरनी जो होती है डॉगी, वो फिर से कहती है कि बहन अब लास्ट चांस है कि इसमें हो सकता है कि शायद अंगूठी हमें मिल जाए। उम्मीद की किरण मन बोल रहा है। तो कहता है बहन थोड़ा थोड़ा खाना, इसको थोड़ा थोड़ा खाना, कि अगर अंगूठी अंदर इसके होगी तो हमें मिल जाएगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा उस मछली को खाते हैं। तो दोस्तों अंगूठी उसके अंदर मिल जाती, दोनों बड़े खुशी हो जाते हैं और बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। दोस्तों देखो धान काटने आई थी, इतने सारे धान कट गए हैं और इधर एक मांग कट गई है। और मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। और तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो जितने भी लोग आपके पास जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो उनके पास शेयर कर देना और वो लोग सब्सक्राइब कर लें हमको, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं जुड़े, 100-200 लोग जुड़े हैं। तो प्लीज़, गरीब घर की बेटी हूँ मैं और मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, क्या करूँ। देखो फ्रेंड कोई नहीं है, खेत में अकेले आई थी, काट रही हूँ धान। देखो इधर भी मांग पड़ गई, कोई नहीं है, क्या करूँ। फिर सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। चलो समय न लेते हुए तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। तो बस इतना ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और हमारी कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना। तो और दूसरी कहानी लाएंगे फ्रेंड, हमको बहुत अच्छी अच्छी कहानी आते हैं। ये कहानी सुनी है, इससे भी और ज़बरदस्त कहानी आती है, क्योंकि मेरे पापा सुनाया करते थे हमको और मेरे पापा रहे नहीं। तो हम सोचते हैं कि कहानी अमर मतलब जिंदा रहें, आगे भी चले, इसीलिए मैं सोशल मीडिया में डाल देती हूँ कि आप लोग भी सुने और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद अपनी आप लोग मुझे दें और मेरा हौसला बढ़ाएं कि मैं आपको और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाऊँ। और देखो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैं बस ऐसे सिंपल तरीके से नॉर्मल कैमरे से वीडियो बना के डाल देती हूँ कि कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं ऐसी ही हूँ भाई, खेतों में काम करती हूँ, किसान की लड़की हूँ, दिन रात घाम धूप सब लगता है, तो ऐसी ही हूँ मैं। चलो कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, पर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो उनको अंगूठी दोस्तों मिल जाती है, तो खुशी खुशी अपने मालिक के पास आ जाते हैं और वो अंगूठी मालिक को दे देते हैं। मालिक मानो उनको पता है, सीने से लगा लेता है दोनों को, बहुत खुश हो जाता है। और पहले क्या जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे जाते हैं, पेड़ के नीचे जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर पहले तो करता है अंगूठी से ली पोत के रखता है और कहता है अंगूठी अंगूठी जो तुम में सत्य हो, तो हम तीनों के लिए भोजन आ जाए, पानी आ जाए। तो पहले तो खाना मंगाते हैं, तीनों खाते हैं
फिर पानी आता है, पानी पीते हैं। बस फिर क्या करते हैं, तब जाके उनके पेट में अन्न जाता है, तब उनको कुछ सूझता है कि हाँ अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से भूखे होते हैं। उसके कुत्ता भी भूखा होता है, बिल्ली भी भूखी होती है, अपना भी भूखा होता है, भटकते रहते हैं। फिर पेट भर भोजन करते हैं। फिर क्या होता है, लीप पोत के रखता है और अंगूठी को आदेश देता है कि अंगूठी अंगूठी जो तुम में सत्य हो, तो मेरा महल, मेरी रानी और नाव ठाकुर, वो तीनों हमारे पास अभी के अभी प्रकट हो जाएं। तो भैया महल सब तीनों के तीनों उसी के पास प्रकट हो गए। तो उनको पता है, नाव ठाकुर को कसम ऊपर वाले की पकड़ता है। तेलात घुसा, तेलात घुसा, तेलात घुसा, इतना उनको मारता है, मारते मारते उनका कचूमड़ बना देता है। दोस्तों सच्ची में बहुत मारता है। और फिर मारता ज़्यादा नहीं, छोड़ देता है, कहता है जाओ। फिर क्या करता है, रानी मानो उसकी जान मिल गई। दोनों आपस में गले मिलते हैं तो शेरनी और बिल्ली देखते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। कहते हैं चलो मेरा फिर से एक परिवार हो गया, हम एक हो गए। फिर दोस्तों होता क्या है कि वो फिर अंगूठी को आदेश देते हैं। कहते हैं अंगूठी अंगूठी जो तुम्हें सत्य है, तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं। हम चारों महल हमारा कहीं बहुत दूर चले जाएं। तो दोस्तों मिनटों में क्या, सेकंडों में चुटकी बजाते महल गायब, सब के सब गायब। तो जहाँ जाते हैं बहुत दूर निकल जाते हैं, बिल्कुल समंदर का किनारा होता है, जंगल होता है, और वहाँ पे जाके इनका महल दोस्तों खड़ा हो जाता है। बस वहीं पे राजी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं, चार के चारों घर में होने लगते हैं। और यहीं से कहानी का एंड होता है दोस्तों। और कैसी लगी कहानी आप लोगों को कमेंट में बताना है। और इससे भी मस्त ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, ये तो थोड़ी कम अच्छी थी, पर इससे भी अच्छी कहानियाँ हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम आपको सुनाएंगे जब भी टाइम मिले आपको। मैं ये नहीं कह रही कि अभी देखो, जब भी टाइम मिले तो आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि दिल खुश हो जाएगा। अगर मैं इतना करके वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, तो वीडियो लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए कि आप लोगों को कहानी मेरी कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई वो तो कमेंट करना, इससे भी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, किसी को टाइम नहीं होता है, तो जब भी टाइम मिले, फुर्सत मिले, तब सुन लेना, दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी कहानी, इसी के लिए मैं बबली कुशवाहा आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धान काटने फ्रेंड काट ले, सोच रहे हैं अभी थोड़ा धूप कम है तो थोड़ी देर मेहनत और कर लें, काट लें धान, नहीं तो काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मम्मी पापा तो थे तो कोई टेंशन नहीं थी, इतने टाइम खेतों में नहीं दिखते थे। देख लो कोई भी नहीं दिख रहा है खेतों में, हमें बैठे हैं काट रहे हैं धान, तो कोई टेंशन। इसीलिए कहते हैं माँ बाप होते हैं तो सारे सपने, सारे खिलौने अपने होते हैं, और माँ बाप नहीं होते तो राह चलती गिट्टेली भी ठोकर मार देती है। तो दोस्तों आप गरीब बहन की बहन मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, तो आप लोग हेल्प करिए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दें।
जो चाहो भगवान करे आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलेंगे फिर वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड, लाइक करके जाना, ठीक है। बाय बाय।